अच्छा, विपिन शर्मा जी भी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका भी। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मेरा पहला सवाल आपसे भी यही है कि अगर इन तीनों राज्यों की राजनीति को देखें तो जिस तरह की राजनीति रही है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि अगर हम इधर के राज्यों की उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनकी बात करते हैं, इनकी राजनीति बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अगर हम बात आसाम की, केरलम की, इन तमाम राज्यों की करते हैं, यहाँ के मुद्दे भी बिल्कुल अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि क्या आसाम में बीजेपी अपने आप को रिपीट कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान रहे हैं सर पिछले कुछ समय में, वो बिल्कुल ही ऐसे रहे कि एक वर्ग उनसे बिल्कुल खफा नजर आया है। क्या इसका नुकसान असम में देखने को मिलेगा? वहीं अगर पिनराई विजयन की बात की जाए, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से पिछली बार चुनाव जीत के उन्होंने एक मिथक तोड़ा, क्या इस बार भी वो इस लाइन पर आपको दिखते हैं कि वो रिपीट कर सकते हैं सरकार अपनी? मुझे आपका सवाल बड़ा अहमियत रखता है। और देखिए, ये जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है आज से। आज जी केरलम, पुडुचेरी और केरलम में तो एक चरण में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे आज के दिन। देखिए, बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा। ये असम एक ऐसा राज्य है कि जहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं जी जी। कि यहां पर तस्वीर साफ है कि यहां पर भाजपा जो है बाजी मार जाएगी। और इसके पीछे क्या वजह होगी, देखिए वो तो हम उस पर बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। उसके दोनों पहलुओं को चर्चा में लेके आ सकते हैं कि क्या भाजपा के लिए सही है, क्या नहीं सही गया। लेकिन एक बात तय है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि एक बहुत कारगर साबित हुए हैं। और जनता पे जो उनका एक सीधा नाता है जनता के साथ असम की, वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और इसके इधर अगर बात करें केरलम की, वहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। वो अलग बात है कि एलडीएफ हैट्रिक की तैयारी में है और यूडीएफ चाहती है कि कमबैक हो। और वही बात करें पुडुचेरी की भी, वहां पर भी अलायंस पार्टनर्स पे सारा जी सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि वहां पर मार्जिन बड़ा कम होता है, 30 सीटें जो हैं। और लेकिन असम की बात करें तो यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। और देखिए, वो अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है कि जो मुद्दे हिमंता बिस्वा ने उठाए, क्या वो सही मायने में सही थे या नहीं सही थे, हम्म वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन आपके सवाल का उत्तर यह होगा कि असम की तस्वीर साफ है। हम्म लेकिन इस बीच जरूरी मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि बाकी जो जरूरी मुद्दे होते हैं वो बॉल हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो कीमती समय है, जो वोटर है, जो एक आम नागरिक है, वो बड़ी उम्मीदें लेके लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है। वो उम्मीद करता है कि जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो रोड मैप साझा करें, वो बताएं कि कैसे उनकी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। लेकिन इसके इतर जाके एक दूसरे को घेरने में, लांछन लगाने में, तीखे प्रहार करने में ही समय की जी बर्बादी हो जाती है। तो वोटर बड़ा हताश महसूस होता है। हम्म तो ध्यान केंद्रित होना चाहिए नेताओं का कि आप बात करें कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट आप हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हेल्थ हम्म केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एजुकेशन का मॉडल कैसे अव्वल दर्जे का होगा, हम्म नए एक्सप्रेसवेज कैसे बनेंगे, मेट्रो रेल नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, फुट ओवर ब्रिज कैसे बनेंगे, सबवेज कैसे बनेंगे, अंडरपास कैसे बनेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है रोजगार कैसे मिलेंगे। क्योंकि